बलिपंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, पूर्ण पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रप्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अजय श्री कुंकुम गुरुदेव की, अजय श्री कार्तिकेय स्वामी जी की, अजय गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, हम गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, तीन कमलों महाराजों की, राधा सामने वाली माता की, श्री कार्तिकेय स्वामी अनुप्रेक्षा की, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की, जैन धर्म की, एवं तुल्यं देवं वंदिता दिव्यनंद परिपुण्यं वक्षमणुके हावो भव्य जनानंद जननियो। आज 181वीं गाथा 181 सभी बोलेंगे। प्राणम भूये विहारम जो मन्नति सोवी भूदग्गिदभो। प्राणम भूये विहारम जो मन्नति सोवी भूदग्गि दभो। प्राणम भूये विहारम जो मन्नति सोवी भूदग्गि दभो। प्राणम भूये विहारम जो मन्नति सोवी भूदग्गि दभो। जीवेन विना प्राणं किं केन विदिश्य कथ। जीवेन विना प्राणं किं केन विदिश्य कथ। जीवेन विना प्राणं किं केन विदिश्य कथ। प्राणं भूये विहारं जो मन्नति सोवी भूदग्गि दभो। प्राणं भूये विहारं जो मन्नति सोवी भूदग्गि दभो। प्राणं भूये विहारं जो मन्नति सोवी भूदग्गि दभो। जीवेन विना किं केन विदिश्य कथ। जीवेन विना किं केन विदिश्य कथ। जीवेन विना किं केन विदिश्य कथ। प्राणं भूये विहारं जो मन्नति सोवी भूदग्गि दभो। जीवेन विना किं केन विदिश्य कथ। प्राणं भूये विहारं जो मन्नति सोवी भूदग्गि दभो। जीवेन विना किं केन विदिश्य कथ। या ज्ञान पंचभूत
ವಿಕಾರವೆಂದು ಮನ್ನಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಭೂತಗಳು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಜೀವವಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೇನು? ಭಾವಾರ್ಥ: ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪದದಿಂದ ಜೀವವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಗುಣ ಮತ್ತು ಗುಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವು ಜ್ಞಾನದ ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವವನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಪದದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾದೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು: ಯಾವ ಚಾರ್ವಾಕ ಮತಾನುಯಾಯಿಗಳು ಜೀವವನ್ನು ಪೃಥ್ವಿ, ಜಲ, ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ವಾಯುವಿನ ವಿಕಾರವನ್ನು ಎನಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಭೂತ ಅರ್ಥಾತ್ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆಯೇನು? ಚರ್ವಾಕ ಮತದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಯಾವುದೇ ದೇಹ ತತ್ವವಿಲ್ಲ. ಪೃಥ್ವಿ, ಜಲ, ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ವಾಯುಗಳ ಮಿಲನದಿಂದಲೇ ಚೈತನ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜೈನರ ಮತವೆಂದರೆ ಭೂತವಾದಿ ಚಾರ್ವಾಕ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗಿ ಭೂತವು ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವದ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಜ್ಞಾನವು ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಗಳು ಯಾವಾಗ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಗುಣವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಗುಣವು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶವದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದ ಭೂತಗಳು ಇದ್ದರೂ ಜ್ಞಾನವು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಭೂತಗಳ ವಿಕಾರವಲ್ಲ. जो चार्वाक मती ज्ञानम नदी ज्ञान को पृथ्वी आदि पंचभूतों का विकार मानता है, सो भी भूत हो। वह चार्वाक भूत पिशाच द्वारा ग्रहण किया हुआ है। जीवेण बिना नानम, क्योंकि बिना ज्ञान के जीव किम कहते से क्या किसी से कहीं देखा जाता है? अर्थात कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं देता। क्या कह रहे? जो है चार्वाक मती। चार्वाक एक मत मान्यता, धारणा, अलग अलग मतांतर होते हैं। इसी प्रकार से न्याय शास्त्रों में चार्वाक मत का कथन किया। तो चार्वाक मत की मान्यता है नाणन नदी ज्ञान को भी पृथ्वी आदि पंचभूतों का विकार मानता है। ज्ञान अर्थात आत्मा जो ज्ञान दर्शन से सहित है वह क्या है? आत्मा ज्ञान गुण से संपन्न है। ज्ञान बिना आत्मा नहीं और आत्मा बिना ज्ञान नहीं। गुण और गुणी में कोई भेद नहीं होता। आत्मा गुणी है, जीव गुणी है और जीव का गुण क्या है? ज्ञान। जीव ज्ञान गुण से संपन्न है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वो चार्वाक मत ज्ञान को अर्थात आत्मा को पृथ्वी आदि पंचभूत का विकार मानता है। पंचभूत तो सुना होगा ना, पृथ्वी, जल, आदि जो है वनस्पति आदि ये पंचभूत है। तो चार्वाक मत क्या मानता है कि इन पंचभूतों से जीव की अर्थात हमारे आपकी सबकी उत्पत्ति हुई है और इसी पंचभूत में समाहित हो जाता है। बस इतना ही है, ऐसा चार्वाक मत मानता है। वो चार्वाक मत भूत पिशाच द्वारा ग्रहण किया हुआ है। ऐसा कह रहे अगर उसकी ऐसी धारणा है कि ये सब जो ज्ञान अर्थात आत्मा जो है ये भूत का विकार है, यानी पंचभूतों की उत्पत्ति है, तो आचार्य कह रहे कि वह चार्वाक मत भूत पिशाच जैसी बुद्धि हो गई है उसकी, ऐसे भूत पिशाच आदि जैसा ग्रहण किया हुआ, उनके द्वारा ग्रहण किया हुआ। जीवेण बिना नाणम, क्योंकि बिना ज्ञान के किम से क्या किसी को कहीं देखा जाता है? बिना ज्ञान के कोई जीव देखा गया है क्या? कहीं देखने में नहीं आता कि जीव हो और ज्ञान नहीं हो। कहीं भी चला जाए तो जीव अपने ज्ञान गुण से संपन्न होता है। हाँ, हर वक्त हर क्षण
वो अपने ज्ञान के माध्यम से जान रहा है। जानना उसके उपयोग का कार्य है, कभी बंद नहीं होता, जानता है अपनी क्षमता अनुसार। फिर कह रहे कि भाई जब कौमा में चला जाता है जी तो वहां कहाँ जानता है, नहीं वहां भी वो जान रहा है। एक इंद्रिय आदि पर्यायों में भी वह जान रहा है। हर एक पर्याय में, हर एक अवस्था में यह जीव क्या है, ज्ञान उनसे संपन्न है। ज्ञान से कभी अलग भिन्न जीव न देखा जाता है, ना ऐसा स्वभाव है। ज्ञान जीव का स्वभाव है, बिना ज्ञान के जीव नहीं और बिना जीव के ज्ञान नहीं। अब इसको दूषण बताते हैं, इसमें जो दूषण है उसके बारे में कहते हैं। आगे की गाथा देखते हैं 182। हाँ पढ़िए। यदि सच्चेन तच्चखम जो जीवम ने मन्नदे मूढ़ो। सच्चेन तच्चखम जो जीव ने मन्नदे मूढ़ो। सच्चेन तच्चखम जो जीवम ने मन्नदे मूढ़ो। सो जीवम प्रमणन्तो जीवाभावम गहम पुनति। सो जीवम प्रमणन्तो जीवाभावम गहम पुनति। सो जीवम प्रमणन्तो जीवाभावम गहम पुनति। सच्चेन तच्चखम जो जीवने मन्नदे मूढ़ो। सच्चेन तच्चखम जो जीवने मन्नदे मूढ़ो। सच्चेन तच्चखम जो जीवने मन्नदो मूढ़ो। सो जीवनमनन्तो जीवाभावं गहं पुनति। सो जीवनमनन्तो जीवाभावं गहं पुनति। सो जीवनमनन्तो जीवाभावं गहं पुनति। सच्चेन तच्चखम जो जीवम ने मन्नदे मूढ़ो। सो जीवनमनन्तो जीवाभावं गहं पुनति। सच्चेन तच्चखम जो जीवने मन्नदे मूढ़ो। सो जीवनमनन्तो जीवाभावं गहं पुनति। सच्चेन तच्चखम जो जीवम ने मन्नदे मूढ़ो। सो जीवनमनन्तो जीवाभावं गहं पुनति। ಯಾವ ಮೂಢನು ಸ್ವಸಂವೇದನಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಜೀವವನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಜೀವವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಜೀವದ ಅಭಾವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಯಾವ ಮೂಢ ಚಾರ್ವಕನು ಸ್ವಸಂವೇದನಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ವಾನುಭವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಜೀವವನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಜೀವವು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆಯೋ ಆ ಚಾರ್ವಕನು ಜೀವವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ
ಜೀವವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಅದರ ಅಭಾವವನ್ನು ಮಾಡಲಾರನು. ಚಾರ್ವಕರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಮನ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮತದ ಅನುಸಾರ ಯಾವ ವಸ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಕೇವಲ ಅದೇ ಸತ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಅಸತ್ ಇದೆ. ಅದರ ಈ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅನುಸಾರವು ಜೀವದ ಸದ್ಭಾವವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುಭವವು ಮಿಥ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಧಕವೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂದಿಗ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪೆ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯೋ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಎರಡು ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಈ ಅನುಭವದ ಆಲಂಬನೆ ಶರೀರವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಈ ಅನುಭವ ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಶರೀರವಾದರೂ ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾನುಭವದ ವಿಷಯವಾಗಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಆಲಂಬನೆಯು ಶರೀರದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಪದಾರ್ಥವೇ ಆಗಬಲ್ಲದು, ಅದೇ ಜೀವವಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ವಕರು ಜೀವವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷಯವೆಂದೇ ಮನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ಅವರು ತಿಳಿಯದೆ ಜೀವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲರು? ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾರ್ವಕರ ಮತ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. क्या कह रहे हैं? सच्चेण पक्षम, यह जीव सत्स्वरूप और चेतन स्वरूप स्व संवेदन प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रसिद्ध है। जो जीवन है मन दे, जो चारवाक जीव को ऐसा नहीं मानता सो मरो वह मूर्ख है। सो जीवन न मनंतो, जो जीव को नहीं जानता है नहीं मानता है वह जीवा भाव काम बनते। जीव का अभाव कैसे करता है? भावार्थी जो जीव को जानता ही नहीं है वह उसका अभाव ही नहीं कर सकता। अभाव का कहने वाला भी तो जीव ही है, क्योंकि सद्भाव के बिना अभाव नहीं कहा जा सकता। क्या कह रहे हैं? सच्चेण पक्षम, यह जीव सत्स्वरूप और चैतन्य स्वरूप स्व संवेदन प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रसिद्ध है। यह जीव कैसा है? सत्स्वरूप है। सत्य पन्नी सत्य का था ना, द्रव्य गुण पर्याय में गुण प्रयोग जीव द्रव्य कैसा है? सत्य स्वरूप है। और सत्य क्या है? तो उत्पाद वे उत्तम सत्य, सदा सत्ता में, सदा जीव कैसा है? अपनी सत्ता में जीव शाश्वत है। कोई भी द्रव्य है वो शाश्वत है। इसी प्रकार से जीव द्रव्य कैसा है? शाश्वत है, सदाकाल है। द्रव्य दृष्टि से सत्ता स्वरूप है और पर्याय दृष्टि से उसका नाश देखा जाता है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से क्या है? वह सदाकाल है, सब स्वरूप है। और क्या है? चैतन्य रूप है। चैतन्य रूप अर्थात चेतना गुण से संपन्न है, जानने देखने वाला है। ऐसा चेतना गुण से सुख दुख की अनुभूति करने वाला है, ऐसा चेतना गुण से चैतन्य स्वरूप है। और स्व संवेदन प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रसिद्ध है। ऐसा वह जीव अनुभूति गम्य है। स्व संवेदन स्वयं के द्वारा अनुभव करने योग्य, वेदन करने योग्य। ये जो दुख सुख आदि है स्वयं के द्वारा वेदना करता है वह, ऐसा कहते हैं। यह जो है यह प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रसिद्ध है। लेकिन कह रहे हैं जो जीवन नदी और जो चारवाक ऐसा जीव को नहीं मानता है, यानी सत्स्वरूप चैतन्य स्वरूप और स्व संवेदन प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रसिद्ध ऐसा जीव को चारवाक मत नहीं मानता है, तो वो क्या कह रहे हैं कि वह मूढ़ है, वह मूर्ख है। जो जीवन न मानता और जो जीव को नहीं जानता है, नहीं मानता है, वह जीव भावम काम कर दे। जीव का अभाव कैसे कहता है? क्या कहता है? जीव है ही नहीं। वो क्या कह रहा है? जीव है ही नहीं। तो जीव है ही नहीं ये कहने वाला कौन है? खुद जीव ये क्या कह रहा है कि मैं जीव नहीं हूं, जीव हूं ही, जीव है ही नहीं। यानी जीव ही क्या कह रहा है? जीव ही। आपका क्या नाम है? सुप्रिया जी। सुप्रिया जी क्या कह रही है?
मैं सुप्रिया हूँ। अब बताओ, सुप्रिया जी खुद कह रही है कि मैं सुप्रिया हूँ ही नहीं, तो ये तो स्वयं से बाधित हो रहा है। तो वो जो जीव है वो खुद क्या कह रहा है, जीव है ही नहीं। एक बार क्या हुआ कि जो बनिया होता है ना, बनिया यानी बिजनेसमैन, तो वो क्या करता है, व्यापारी बहुत चतुर होता है। एक किसी व्यक्ति को उधार देने की बात आई, जंगल में कुछ पैसे देने की बात आई। अब जंगल में बोला कि मैं तो तुम्हें दे दूं पैसा, लेकिन यहाँ पर कोई भाई गवाह होना चाहिए, प्रत्यक्षदर्शी होना चाहिए ना भाई, गवाह के बिना मैं तुमको कैसे पैसे दे दूं। तो वो क्या बोलता है सामने वाला, लेने वाला, कि ये जो बिल्ली है ना, बिल्ली बेक्कू, ये देख रही है, ये बेक्कू देख रही है, इसके सामने दे दूं। तो उसने दे दिया पैसा, तो अब कोर्ट में बात पहुंच गई, वो तो मुकर गया। भाई जंगल में कौन, अब बिल्ली कहाँ बिल्ली और कहाँ बिल्ली बेक्कू। सो कोर्ट में बात पहुंच गई कि भाई इसने पैसा लिया। अब कोर्ट में तो गवाह चाहिए, कौन ने देखा तुमको। तो इसने क्या किया, जंगल वाली बिल्ली तो भाग गई, जंगल वाली तो बिल्ली मिलने नहीं है। तो इसने क्या किया, व्यापारी ने दूसरी बिल्ली पकड़ करके खड़ा कर दिया कोर्ट में कि ये बिल्ली ने देखा। अब वो व्यापारी क्या कहता है कि इस बिल्ली ने नहीं देखा था, व्यापारी क्या कहता है, इस बिल्ली ने नहीं देखा था। तो कोर्ट में साबित हो गया कि किसी न किसी बिल्ली ने तो देखा था। कोर्ट में क्या साबित हो गया, इस बिल्ली ने भले नहीं देखा था, इस बेक्कू ने भले नहीं देखा था, किसी दूसरे बेक्कू ने तो देखा था। तुमने क्या कहा, नहीं देखा था, इस बिल्ली ने नहीं देखा था। यह बात क्या साबित करता है कि किसी न किसी बिल्ली ने जरूर, किसी न किसी बेक्कू ने जरूर देखा। इसी प्रकार से जहाँ सद्भाव के बिना अभाव का कथन नहीं हो सकता, इसी पर जो जीव कह रहा है कि जीव है ही नहीं, उसका कथन ही स्वयं से बाधित है, कह रहे कि भाई उसका अभाव हो ही नहीं सकता। सद्भाव कुछ अभाव किसका होगा, ये घड़ी है, ये चश्मा है, तो उसी को कहेंगे ना कि चश्मा नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे इसमें दोष आता है कि जो चार्वाक मत जीव है ऐसा मानते ही नहीं है, उसके स्वरूप को नहीं मानते हैं, वह उनकी बात उनके वचन द्वारा ही बाधित होती है, दूषण से सहित होती है। आगे इसी मत वाले की युक्ति से जीव का अब सद्भाव बताते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं, यदि नय हवेदी जियो ताको वेदेदी सुख दुखानि जदीन य हवेदी जियो ताको वेदेदी सुख दुखानि जदीन य हवेदी जियो ताको वेदेदी सुख दुखानि इंद्रिय विषया सव्वे को वा जानति विशेषेण। इंद्रिय विषया सव्वे को वा जानति विशेषेण। इंद्रिय विषया सव्वे को वा जानति विशेषेण। जदिनय हवेदि जियो ताको वेदेति सुख दुखानि। जदिनय हवेदि जियो ताको वेदेति सुख दुखानि। जदिनय हवेदि जियो ताको वेदेति सुख दुखानि। इंद्रिय विषया सव्वे को वा जानति विशेषेण। इंद्रिय विषया सव्वे को वा जानति विशेषेण।
को वा जानति विशेषेण यदिनया वेद जियो तो को वेद सुख दुखानि इंद्रिय विषया सर्वे को वा जानति विशेषेण यदिनया वेद जियो तो काको वेद सुख दुखानि इंद्रिय विषया सर्वे को वा जानति विशेषेण यदिनयः वेद जियो ताको वेद सुख दुखानि इंद्रिय विषया सर्वे को वा जानति विशेषेण ಒಂದು ಜೀವವಿಲ್ಲದೆ ಸುಖಾದಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರು ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ರೂಪದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳಾದ 8 ಸ್ಪರ್ಶ, 5 ರಸ, 2 ಗಂಧ, 5 ವರ್ಣ ಮತ್ತು 7 ಶಬ್ದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮದ ಅಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಚಾರ್ವಕರ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಸಂಜ್ಞೆ ಇದು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. यदि नहीं होवे कि जियो, यदि जीव नहीं होवे तो सुख दुखानि अपने सुख दुख को वेदति कौन जानता है. इंद्रिय विषया सर्वे इंद्रियों के स्पर्श आदि सब विषयों को वा जानति कौन जानता है. चारों प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है, वो अपने सुख दुख को तथा इंद्रियों के विषय को जानता है जो प्रत्यक्ष है. जीव के बिना प्रत्यक्ष प्रमाण किसके होता है. इसलिए जीव का सद्भाव अवश्य सिद्ध होता है. क्या कह रहे हैं. यदि न होवे जीव, यदि जीव नहीं होवे तो सुख दुखानि अपने सुख दुख को वेदति कौन जानता है. जीव क्या करता है. सुख दुख का वेदन करने वाला कौन है. जीव. हम और आप सुख दुख का वेदन कर रहे हैं. हम और आप कौन है. जीव है, आत्मा है. आत्मा चैतन्य गुण से संपन्न है और चेतना का लक्षण क्या है. सुख दुख की अनुभूति करना. जड़ में सुख दुख करने की अनुभूति नहीं है. जड़ में चेतना गुण नहीं है. ये पत्थर है, ये लकड़ी है, ये काष्ठ की चीज है, लोहे की चीज है. इनमें सुख दुख करने की अनुभूति करने की चीज नहीं है. सुख दुख की अनुभूति कौन करता है. जीव करता है. और कहते हैं कि वेद भी उसका वेदन करता है सुख दुख को. इंद्रिय विषय सर्वे इंद्रिय विषयों को स्पर्श आदि सब विषयों को कौन जानता है. जीव. स्पर्श करके ठंडा गर्म रूखा चिकना आदि कौन जाना. रसना इंद्रिय से खट्टा मीठा आदि कौन जाना. ये जीव जाना. तो जब पांचों इंद्रिया है, पांचों इंद्रियों के माध्यम से विषयों को ग्रहण करने वाला कौन है. यह जीव है. तो यहाँ तो कह रहे हैं चार्वक मतलब जो ऐसा है वो प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है कि ज्ञान के क्या है कि इंद्रियों के माध्यम से यह जीव जानता है. तो भाई इंद्रियां नहीं हो तो क्या यह जीव नहीं जानेगा. क्या इंद्रियों के अभाव में नहीं जानेगा. क्या जानता है. बिना इंद्रिय के भी अपने आप को जान रहा है ना. मैं हूँ सभी तो जान रहे हैं. अपने मन से कहना मैं कह रहा है. तो ये मैं कहने वाला किस इंद्रिय से जान रहा है. भाई अपने वेदन अपने अनुभव से जान रहा है कि मैं. उसमें इंद्रियों का कोई व्यापार नहीं है. उसमें क्या जीव स्वभाव से ज्ञान से
जीव अपने ज्ञान के द्वारा जानता है, लेकिन चार्वाक में तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ऐसा मानता है कि जीव क्या है, इंद्रियों के माध्यम से जानता है। और जीव क्या है, स्वभाव से ज्ञान से संपन्न है, स्वभाव से। तो इस प्रकार से जीव का अर्थात ज्ञान का सद्भाव सिद्ध होता है ना। जो ये सुख दुख की आदि की अनुभूति करता है, स्वयं की अनुभूति करता है, तो ये अनुभूति करने वाला जीव स्वयं है। और ये बात स्वयं से सिद्ध है, स्वभाव से सिद्ध है। इस प्रकार से जीव का सद्भाव अवश्य सिद्ध होता है। अब आत्मा का अर्थात जीव का सद्भाव कैसे बनता है, सद्भाव कैसे है, तो उसको कहते हैं कंपाओ, संकंपाओ, संकंपाओ, संकंपाओ जीवो सुदुःखमयं हवेहि संकप्पो, संकप्पामो जीवो सुदुःखमयं हवेहि संकप्पो, संकप्पमो जीवो सुदुःखमयं हवेहि संकप्पो, तम चेवेदति जीवो देहे मिलितो विसंवत्, तम चेवेदति जीवो देहे मिलितो विसंवत्, तम चेवेदति जीवो देहे मिलितो विसंवत्, संकंपमो जीवो सुदुःखमयं हवेहि संकंपो, संकंपमो जीवो सुदुःखमयं हवेहि संकंपो, संकंपमो जीवो सुदुःखमयं हवेहि संकंपो, तम चेवेदति जीवो देहे मिलितो विसंवत्, तम चेवेदति जीवो देहे मिलितो विसंवत्, तम चेवेदति जीवो देहे मिलितो विसंवत्, संकंपमो जीवो सुदुःखमयं हवेहि संकंपो, तम चेवेदति जीवो देहे मिलितो विसंवत्, संकंपमो जीवो सुदुःखमयं हवेहि संकंपो, तम चेवेदति जीवो देहे मिलितो विसंवत्। ಗಾತಾರ್ಥ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೀವವು ಸಂಕಲ್ಪಮಯವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವು ಸುಖ ದುಃಖಮಯವಿದ್ದರೆ ಸರ್ವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಜೀವವು ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೀವವು ಸಂಕಲ್ಪಮಯವಿದ್ದರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಒಂದು ಪುಂಜವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವು ಸುಖ ದುಃಖಮಯವಿದ್ದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಜೀವವು ಸಮಸ್ತ ಶರೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಶಯವೆಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಾರ್ವಕರು ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಮಾತ್ರವೆಂದು ಮನ್ನಿಸಿದರೆ ಆಗ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಸುಖ ದುಃಖ ರೂಪವೇ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನೇ ಜೀವ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಸುಖಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ದುಃಖಿ ಇದ್ದೇನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಜೀವವಿದೆ. ಜೀವವು ಶರೀರದೊಳಗೆ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
जीव संकल्पो, जीव संकल्प में है। संकल्प सो दुखमय भावे, संकल्प सो दुखमय तमचे वेद जीवो। उस सुख दुखमय संकल्प को जानता है वह जीव है। देहे मिले भी सर्वत, वह देह में सब जगह मिल रहा है तो भी जानने वाला जीव है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आत्मा का सद्भाव कैसे बनता है? तो आत्मा का जीव अर्थात आत्मा संकल्प नहीं है, संकल्प नहीं है, संकल्प से सहित है। अब वो संकल्प कैसा है? संकल्प सुख दुखमय भवे, वह संकल्प कैसा है? सुख दुख रूप है, हमारे लिए बहुत अनुकूल हो जाता है, हमारे लिए हमारे मनोनुकूल, हमारे मन के अनुसार हो जाता है, या हमारे लिए कुछ इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तो हमारे लिए सुख होता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। और उसके विपरीत प्रतिकूलता होती है, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, हम जैसी वस्तु चाहे वैसी नहीं हमें प्राप्त होती है। तो इस जो बाधा है, जो ये दुख का कारण है। फिर एक जगह सुख की अनुभूति कर रहा है और वहीं पर दुख की अनुभूति कर रहा है। तो ये जो सुख दुख की अनुभूति है, ये जो सुख दुख रूप अवस्था है, इसको क्या कह रहे हैं? संकल्प। संकल्प से सहित है, जीव संकल्प नहीं है और वो संकल्प कैसा है? सुख दुख रूप है। तमचीय वेद जीवो, और उस सुख दुख का वेदन जीव करता है, उस सुख दुख को जो जानता है वह जीव है। और वह जीव कैसा? देह में में संबद्ध, देह में सब जगह विद्यमान है, पूरे शरीर में विद्यमान है, पूरे शरीर में सुख। अपन है सो पंखा चलाते हैं तो हवा कई बार क्या होता है कि छोटा सा पंखा आता है आजकल दुकान वगैरह में, घर वगैरह में लगाते हैं, तो उसमें सिर्फ चेहरे पर सिर्फ यहाँ रख लिया तो चेहरे पर हवा लगती है तो अच्छा उसको लगता है। तो सिर्फ चेहरे पर लगे हवा लग रही है तो भी उसको अच्छा लग रहा है ना। जहाँ भी तो जहाँ पर आत्मा अर्थात जीव क्या है? शरीर में सर्वत्र सभी स्थान पे है, जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ सुख दुख का अनुभव करता है। बाल कटाते हैं और बाल कटाते तो दर्द होता है क्या? नहीं होता ना। वही जब बाल नोचने की बारी आती है तो दर्द होता है। वही आप नाई आपका बार्बर जो बाल काटता है वो थोड़ा कैंची फंस जाए और ऐसे खींच जाए तो बाल में दर्द होती है। वही बाल को कैंची से काटता है तो वहां दर्द नहीं होता, क्योंकि आत्मा के प्रदेश बाल में नहीं है। आप नेल कटर से नाखून काटते हैं, आपको दर्द होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि नाखून में आत्मा के प्रदेश नहीं है। नाखून से सिर तक लेकर के आत्मा के प्रदेश है और प्रत्येक स्थान पर सुख दुख की अनुभूति होती है। तो कह रहे जैसे नाखून को काटा लेकिन दर्द नहीं हुआ, लेकिन कई बार क्या होता है नाखून ज्यादा कट जाता है, कई बार अपने क्या नाखून ज्यादा कट गया, अंदर उंगली जहाँ आत्मा के प्रदेश है वहां पर कट जाएगा तो दर्द होता है। इसलिए अगर कि जीव अर्थात आत्मा क्या है? पूरे शरीर में व्याप्त है और वह सुख दुख की अनुभूति करता है। यहाँ पर काटा तो आपको दर्द हुआ, यहाँ पर आपको ठंडा लगा तो आपको अच्छा लगा। तो ये जो अच्छा और बुरा लग रहा है शरीर के प्रत्येक भाग में, यह बात इस बात को सिद्ध करता है कि आत्मा के प्रदेश शरीर में सर्वत्र विद्यमान है। देह मिले भी संबद्ध। इस प्रकार से आत्मा का स्वभाव बनता है। इसको अपन नहीं जाना, आगे और विस्तार से जानेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। बोले पंचपरमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत चतुर्मेष्ठी भगवान की, बोले नहीं पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रप्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, काशीनाथ महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की, आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, तीन कुंभ महाराजों की, द्वादशांगी वाणी माता की, श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की, जय धर्म की।